चीन दुनिया में मचाने जा रहा बवंडर। नासा ने किया बहुत बड़ा खुलासा। जिनपिंग अब सूरज से लड़ने को तैयार। दोस्तों, चीन दुनिया भर को अपना कचरा बेचकर खुद को इतना ताकतवर बना चुका है कि अब उसे लगता है कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है। इसके लिए उसने प्लानिंग भी शुरू कर दी है। वो तरह तरह के भयानक हथियार बनाकर दुनिया को डराने की कोशिश करता है। वो सुपर पावर अमेरिका को भी चुनौती देता रहता है। सुपर पावर उसकी हरकतों पर पूरी नजर रखता है। उसे इस बात का खौफ सताता रहता है कि कहीं चीन उसकी गद्दी ना हिला दे, कहीं चीन सुपर पावर बनने के अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। चीन ने एक नहीं कई मौकों पर अमेरिका पर साइबर अटैक करके उसकी खुफिया इंफॉर्मेशन निकाल ली है। सुपर पावर चीन की हरकतों से बेहद गुस्से में है। वो चीन को किसी भी बहाने से रौंदने का प्लान तैयार कर रहा है। उसने मौका देखकर भारत को अपने पक्ष में शामिल कर लिया है। इसके अलावा वो क्वाड का भी एक्टिव मेंबर है, जो केवल चीन को सबक सिखाने के पर्पज से बना है। सुपर पावर से चीन इस कदर खौफ में आ गया है कि वो रूस के पीछे जा छिपा है। लेकिन इस सब के बावजूद चीन ने अपनी हरकतें रोकी नहीं है। वो अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाकर दुनिया की खुफिया जानकारी हासिल करना चाहता है। इसके लिए वो पूरी प्लानिंग से काम कर रहा है। उसने चांद पर कब्जा करने का प्लान बना रखा है। इसका खुलासा खुद अमेरिका ने किया है। सवाल उठता है कि चांद पर कब्जा करके चीन को क्या हासिल होगा, इससे दुनिया को क्या नुकसान हो सकता है। नासा ने क्या किया है दावा? तो दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी दी है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि चीन संभवतः चंद्रमा पर कब्जा करना चाहता है। यह उसके सैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक नई अंतरिक्ष रेस में शामिल हो गया है, जो इस बार चीन के साथ है। 1990 के दशक से पहले अमेरिका की सोवियत संघ के साथ अंतरिक्ष में होड़ हुई थी, जो यूएसएसआर के विघटन के बाद समाप्त हुई। इस बीच चीन ने नासा प्रशासक के आरोपों को खारिज कर दिया है। नासा के प्रशासक ने जोर देकर कहा कि चीन साल 2035 तक चंद्रमा पर अपने स्टेशन का काम पूरा कर सकता है और इसके 1 साल बाद अपने प्रयोग शुरू कर सकता है। नेल्सन ने दावा किया कि हमें निश्चित रूप से चीन के चंद्रमा पर उतरने, उसे चीन का घोषित किए जाने और दुनिया के अन्य देशों को उससे दूर रहने के ऐलान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक सैन्य स्पेस प्रोग्राम है। नेल्सन ने यह भी बताया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर स्पर्धा बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अगर चीन चांद पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो इसके बाद दूसरे देश चांद पर रिसर्च नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें चीन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि चीन इसके लिए वीजा भी जारी करे। इसके अलावा चीन चांद में मौजूद तमाम खनिज निकालने की कोशिश करेगा और इस पर उसके अकेले का कब्जा होगा और इस तरह से वो बेहद ताकतवर हो जाएगा। दोस्तों, चीन ने न जाने कितने ऐसे काम किए हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। उसने कई बार ऐसे रॉकेट लॉन्च किए हैं जो धरती पर गिरकर दुनिया के लिए खतरा बने हैं। वो लगातार न्यूक्लियर और मिसाइल टेस्ट करता रहता है। उसका दावा है कि उसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है, जिसकी रेंज में सुपर पावर अमेरिका भी आता है। इन सब के बीच चीन कुछ ऐसा बना रहा है जिसके जरिए वो बेहद ताकतवर हो जाएगा। इसके बाद वो कुछ ऐसा इनोवेशन करेगा जिससे उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन चीन का मकसद केवल इतना ही हो, ये माना नहीं जा सकता है। इसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी साजिश है। यही वजह है कि अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर चीन ऐसा क्या करने जा रहा है? उसके किस धमाके ने सुपर पावर को बेचैन कर रखा है? दुनिया क्यों खौफ में है? तो दोस्तों, चीन की करतूतों को जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब करें। ड्रैगन की करतूत से सुपर पावर का टेंशन हाई। दोस्तों, चीन दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है। यह विशाल टेलीस्कोप सूर्य का करीब से अध्ययन करेगा। चीन का इस विशाल टेलीस्कोप को बनाने का उद्देश्य कोरोनल मास इजेक्शन की समझ में सुधार करना है। जानकार बताते हैं कि सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन से पृथ्वी और अंतरिक्ष में इसका गहरा असर हो सकता है।
सवाल उठता है कि ये कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? तो दोस्तों, सूरज से निकलने वाली लपटों को ही कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य से बाहर की ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की धीमी रफ्तार से लेकर लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। पृथ्वी की तरफ आने वाले सूर्य की लपटें कम से कम 15 से 18 घंटों में पहुंच सकती है। सवाल उठता है कि इसे बनाने के पीछे चीन का क्या उद्देश्य है? आखिर चीन क्या अध्ययन करना चाहता है? तो दोस्तों, चीन का यह विशाल टेलीस्कोप सूर्य की भयंकर लपटों का अध्ययन करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करने के लिए टेलीस्कोप सूर्य की हर गतिविधि पर अपनी नजर रखेगा। भौतिक विज्ञान के जानकार बताते हैं कि CME मतलब सूर्य की भयंकर लपटें जब तेजी से धरती की ओर तूफान बनकर आती हैं, तो इससे धरती प्रभावित तो होती ही है, लेकिन इससे सबसे अधिक खतरा इंसान के बनाए हुए उपकरणों को होता है। जानकारी के मुताबिक जब सूर्य का तूफान धरती पर आता है तो ये मानव निर्मित उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। ये विशाल टेलीस्कोप इस साल के अंत तक पूरा होने वाला है। इस निर्माण के पूरा होते ही चीन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अभी दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो 2021 में अंतरिक्ष की गहराइयों के रहस्य को उजागर करने के मकसद से लॉन्च किया गया था। सबसे बड़े और शक्तिशाली टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर को कैद किया था। कहा जा रहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप लोगों के ब्रह्मांड को देखने के नजरियों को बदल देगा। अब देखना है कि चीन का यह नया टेलीस्कोप विज्ञान के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव लाएगा। दोस्तों, चीन हर मामले में दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका से आगे है। यही वजह है कि वो हर मंच पर अमेरिका को टक्कर दे रहा है। जमीन, समंदर और आसमान, हर जगह चीन की साजिशें जारी हैं। दाओचेंग सोलर रेडियो टेलीस्कोप दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में एक पठार पर निर्माणाधीन है। जानकारी के मुताबिक दाओचेंग सोलर रेडियो टेलीस्कोप में 313 डिश को लगाया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 19.7 फीट जो 1.95 मील की परिधि के साथ एक वृत्त का निर्माण करेगा। चीन के वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि यह टेलीस्कोप इस साल के अंत तक बन जाएगा। यह छल्ला चीन के मेरिडियन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो धरती से अंतरिक्ष के वातावरण की स्टडी के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट में चाइनीज स्पेक्ट्रल रेडियो हेलियोग्राफी भी शामिल है, जिसके जरिए चीन के वैज्ञानिक मंगोलिया से सूरज की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। रेडियो हेलियोग्राफी में 100 डिश एंटीना होंगे। ये 3 आर्म स्पाइरल अरेंजमेंट में लगे होंगे ताकि सूरज की ज्यादा बड़े फ्रीक्वेंसी बैंड के साथ स्टडी कर सकें, जो DSRT ना कर पाए। इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरे चीन में वहां की सरकार ने 31 स्टेशनों पर 300 यंत्र लगाए हैं। इस प्रोजेक्ट में नेशनल स्पेस साइंस सेंटर समेत 10 संस्थान और यूनिवर्सिटी शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे भयावह सौर तूफान 1859, 1921 और 1989 में आए थे। इनकी वजह से कई देशों में बिजली सप्लाई बाधित हुई थी, ग्रिड्स फेल हो गए थे, कई राज्य घंटों तक अंधेरे में थे। 1859 में इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स नहीं थे, इसलिए उन पर असर नहीं हुआ, लेकिन कंपास का नीडल लगातार कई घंटों तक घूमता रहा था, जिसकी वजह से समुद्री यातायात बाधित हो गई थी। उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाली नॉर्दर्न लाइट्स यानी अरोरा बोरियोलिस को इक्वेटर लाइन पर मौजूद कोलंबिया के आसमान में बनते देखा गया था। नॉर्दर्न लाइट्स हमेशा ध्रुवों पर ही बनता है। 1989 में आए सौर तूफान की वजह से उत्तर पूर्व कनाडा के क्यूबेक में स्थित हाइड्रो पावर ग्रिड फेल हो गया था। आधे देश में 9 घंटे तक अंधेरा कायम था, कहीं बिजली नहीं थी। पिछले 2 दशकों से सौर तूफान नहीं आया है। सूरज की गतिविधि काफी कमजोर है। इसका मतलब ये नहीं कि सौर तूफान आ नहीं सकता। ऐसा लगता है कि सूरज की शांति किसी बड़े सौर तूफान से पहले का सन्नाटा है। चीन के इस टेलीस्कोप का मकसद सोलर एनर्जी की स्टडी के जरिए किसी घातक मंशा को कामयाब करना हो सकता है। हालांकि इस मामले में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, पर दुनिया को ड्रैगन से अलर्ट रहने की जरूरत है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें।